आज आपके लिए नवरात्रि के पहले दिन की पूजा विधि एवं कथा लेकर आए हैं। जय माता दी भक्तों, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से लेकर कब तक है, सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। भक्तों, कल से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। इस बार मां नवरात्रि गज यानी हाथी की सवारी पर विराजमान होकर आए हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाएगी और आज माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री। चैत्र नवरात्रि कल से शुरू हो रहे हैं और घट स्थापना के बाद मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन होती है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पार्वती के रूप में इनको भगवान शिव के पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। आइए आपको बताते हैं मां शैलपुत्री की पूजा विधि, मंत्र और भोग के बारे में विस्तार से। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल शोभा दे रहा है। मां अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है, इसलिए माता शैलपुत्री को वृषुला और उमा के नाम से भी जाना जाता है। ये वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। मां अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूरी करती है और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगाजल से साफ करके मां दुर्गा की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद मां शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाएं। इसके बाद सफेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप, दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता की आरती उतारें और फिर शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान करें। नवरात्र में इस बार कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं। नवरात्र से पहले बारिश संकेत दे रही कि इस बार मां दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है। पंडितों का मानना है कि हाथी पर मां दुर्गा का आगमन धन धान्य में बढ़ोतरी करता है। 30 मार्च को सुबह 6:13 से लेकर सुबह 10:22 तक रहेगा, जिसकी अवधि 4 घंटे 8 मिनट की रहेगी। अगर आप मुहूर्त में कलश स्थापना न कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर 12:50 तक रहेगा। इस बार नवरात्र शुक्ल व ब्रह्म योग के अद्भुत संयोग में शुरू हो रहा है, जिसका फल उत्तम मिलता है।
ज्योतिष के अनुसार बारिश संकेत दे रही है कि नवरात्र में मां हाथी पर सवार होकर आएंगी। इससे अच्छी बारिश होगी और फसल भी अच्छी होगी। हर साल चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा का आगमन विशेष तरीके से होता है। रविवार व सोमवार को हाथी पर, शनि व मंगलवार को घोड़े पर, बृहस्पति व शुक्रवार को डोले पर तथा बुधवार को नाव पर मां दुर्गा आती हैं। घोड़े पर आने से राजाओं में युद्ध होता है। नाव पर आने से सब कार्यों में सिद्धि मिलती है। डोले पर आती है तो उस वर्ष अनेक कारणों से बहुत लोगों की मृत्यु होती है। मां शैलपुत्री की कथा के मुताबिक माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर आहुति दे दी थी। इसके बाद अगले जन्म में वह हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में से पहली दुर्गा है। नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री की कथा। राजा दक्ष ने अपने निवास पर एक यज्ञ का आयोजन किया था। उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया। माता सती ने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। शिव जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहां पर पिता दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। सती ने यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। सती ने फिर हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वहां जन्म लेने की वजह से ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ और वो भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। आशा करती हूँ आपको ये कथा और जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। ऐसी ही अन्य नई कथाओं के लिए चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।